चलो हेलो बच्चों, तो आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना, द रोल ऑफ जीरो। ठीक है, द रोल ऑफ जीरो। ठीक है, इसकी बात करते हैं जीरो। देखो, किसी भी नंबर में बहुत से रोल है। रोल ऑफ जीरो, देखो 2+0 करोगे तो हमको क्या मिलेगा? 2+0 करोगे या 0+2 करोगे, दोनों में हमको क्या हासिल होगा? 2 ही होगा, सेम नंबर। या -5/0 करोगे, -5+0 करोगे तो भी हमको -5 मिलेगा। या तो फिर हमारे पास 0+0, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, या तो हमारे पास 0, क्या लिखे हम, 0+-5 लिखें तो भी हमको -5 ही मिलेगा। ये बात कंसेप्ट में होनी चाहिए, ठीक है ना। ये बात कहना चाहते द रोल ऑफ द जीरो। उसी तरह मतलब कहने का क्या मतलब है, A+0 हो तो भी A होगा, ठीक है। चाहे 0+A हो तो भी A होगा, ठीक है। चाहे B+0 हो तो भी B होगा, चाहे 0+B हो तो भी B होगा। यानी किसी भी नंबर को जीरो में ऐड करेंगे तो वही नंबर होगा जो ऐड कर रहे हैं आंसर में। वेयर A इज होल नंबर, वेयर B इज इंटीजर, वेयर C इज रेशनल नंबर, ठीक है ना। चाहे हम लोग बोले C+0 तो भी C होगा, चाहे 0+C करें तो भी C होगा। वेदर वेदर ठीक है ना, वेदर A, B एंड C कुछ भी हो सकता है। वेदर कुछ भी हो, लेकिन रिजल्ट में हमको वही में कुछ भी, वेदर A, B, C क्या हो सकता है? होल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। इंटीजर हो सकता है, ठीक है ना, इंटीजर हो सकता है। रेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। कुछ भी होगा, कुछ भी होगा, हमको रिजल्ट में वही नंबर मिलने वाला है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। उसी तरह द रोल ऑफ वन है। क्या है? द रोल ऑफ वन, ठीक है। वन का क्या रोल है जरा देखिए आप। कह रहा है 5 × 1 कर दे तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। चाहे 1 × 5 करें तो क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा। समझ, मल्टीप्लीकेशन विथ 1। किसी भी नंबर को -2/7 × 1 करोगे तो क्या मिलेगा? -2/7 मिलेगा। चाहे 3/8 को मल्टीप्लाई करे 1 के साथ, क्या मिलेगा? 3/8 ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? ये क्लियर पॉइंट है हमारे पास, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है A × 1 करे तो भी A, चाहे 1 × A करे तो भी A, चाहे B × 1 करे तो भी B, चाहे 1 × B करे तो भी हमारे पास B। यही बात हो रहा है, यानी ये कॉमन चीज है, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स कौन सा होता है? वाइल स्टार्टिंग, जरा यहाँ देखो आप, जरा यहाँ देखो, वो सब हो गया। थिंक एंड डिस्कस एंड वी राइट। इफ अ प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर अ रेशनल नंबर विल also hold for integers, for whole numbers which will not. Negative numbers, while studying integers you have come across negatives of integers. What is the negative of 1? 1 का नेगेटिव क्या होता है? 1 का नेगेटिव इट इज -1, बिकॉज 1 + -1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। सो व्हाट विल बी द नेगेटिव ऑफ -1? इट विल बी 1। चलो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि देखो, नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव जान जाओ। नेगेटिव अगर तुमसे कोई पूछे, ठीक है ना, देखो 1 जो है इसका नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव नंबर क्या होगा इसका? नेगेटिव नंबर क्या होगा? देखो, इसका नेगेटिव नंबर -1 होगा। आंसर ये होगा तुम्हारा कि नेगेटिव नंबर क्या होगा? -1। लेकिन जब इसका नेगेटिव नंबर लिखेंगे, ठीक है ना, और उस नेगेटिव नंबर को इसके साथ ऐड करेंगे, जिस नंबर का नेगेटिव नंबर लिख रहे हैं, तो हमारा आंसर 0 आना चाहिए, तब जाके सेटिस्फाइड होगा। देख लो, +(1 - 1 = 0), ये क्या होता है? 0 होता है, ठीक है ना। यही बात सेटिस्फाइड करना चाह रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्या बात कह रहा है? नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स, ठीक है ना। या नेगेटिव, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव नंबर, या इसी को हम एडिटिव इनवर्स बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। याद रखना इस पॉइंट को, एडिटिव इनवर्स किसको बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स किसको बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं कि उल्टा ऐड करने के बाद उसका, जैसे 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो 2 का एडिटिव इनवर्स -2 होगा, और इनको जोड़ोगे तो आपको रिजल्ट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। समझ में आ रही है बात, बेशक आनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं जरा। चलो ये सब रेसिप्रोकल क्या होता है, उसी तरह एक और वर्ड है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, ठीक है ना। रेसिप्रोकल, अगर मान के चलो कोई तुमसे पूछ रहा है 21/8 इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, क्या होगा रेसिप्रोकल, कुछ नहीं, इसका उल्टा, मतलब उल्टा कर देंगे, 8/21 ये होगा रेसिप्रोकल। किसका, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 8/21। और इन दोनों को मतलब रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करना होता है। 21/8 का रेसिप्रोकल पूछ रहा है, यानी 8/21 अपोजिट कट के कितना के बराबर आ जाना चाहिए, 1 के बराबर। यानी किसी भी नंबर का, एनी कोई भी नंबर x है, ठीक है ना, इसका एडिटिव इनवर्स लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स लिखेंगे, ठीक है, इनवर्स लिखेंगे, तो वो जोड़ने के बाद 0, एडिटिव इनवर्स लिखेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट जो आना चाहिए, जैसे x का एडिटिव इनवर्स लिख रहे हैं -x, और ये रिजल्ट जो देगा हमारे पास वो 0 देगा, ये कहने का मतलब था मेरा। और रेसिप्रोकल में क्या होता है, किसी भी रेसिप्रोकल लिख रहे हैं, किसी भी चीज का हम अगर रेसिप्रोकल लिखना चाहें, तो रेसिप्रोकल में होता क्या है कि मान के चलो एक कोई नंबर है, x कोई नंबर है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा हमारा 1/x, और ये कट कर हमारे पास आंसर कितना आएगा, 1, ठीक है ना। तो रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, और नेगेटिव नंबर या एडिटिव इनवर्स का मतलब जो नंबर है उसको नेगेटिव में तब्दील करना, अगर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में तब्दील करना, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन ऑफ अ रेशनल नंबर। ये करा चुका हूं तुम लोगों का, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, ऊपर में देख लेना, करा चुका हूं। चलो उसी तरह आ जाओ, एग्जाम्पल 3 की बात कर रहा है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, एडिटिव इनवर्स लिखना है। अब एडिटिव इनवर्स क्या है, माइनस एडिटिव इनवर्स लिखना है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर पहले ही लिख चुका हूँ, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर एडिटिव इनवर्स लिखना है, क्या लिखना है, एडिटिव इनवर्स लिखना, क्या लिखना है, एडिटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दो, ठीक है ना। जैसे -7/19 इसका एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा बाबू, 7/19 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर तुम्हारा। क्यों, क्योंकि -7/19 का एडिटिव इनवर्स लिखोगे 7/19, ठीक है ना। तो देखो ये कट छट के कितना आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह 21/112 इसका एडिटिव इनवर्स कितना होगा, -21/112, ठीक है, आ रहा है समझ में। चलो 4th नंबर एग्जाम्पल